आज हम पढ़ेंगे मशक नंबर 1.2 का सवाल नंबर 2। हम इसमें देखेंगे सवाल में दिया हुआ है मुसल्लस पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20, एन आर बराबर 8। तो ख़त एन एम ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है या नहीं। अपने जवाब की वजह भी लिखिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है पी आर क्यू या पी क्यू आर मुसल्लस में। तो सब ये मुतवाज़ी साबित करने के लिए हमको क्या साबित करना पड़ेगा कि पी एन बटे एन आर बराबर है पी एम बटे एम क्यू के। अगर ये दोनों इक्वल हम साबित कर लेते हैं, दोनों बराबर हम साबित कर लेते हैं, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर एन एम जो है वो मुतवाज़ी होगा आर क्यू के। तो चलो हम देखते हैं मुसल्लस पी क्यू आर में सवाल में जो कीमतें दी गई है वो हम लिख लेंगे। पी आर बराबर 20, पी क्यू बराबर 25, पी एम बराबर 15 और एन आर बराबर 8। अब हम इसकी बिना पर क्या करेंगे, कीमत मालूम करेंगे और देखेंगे कि दोनों कीमतें जो है वो मसावी है या नहीं है। तो कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम जो कुछ कीमतें हमको नहीं मालूम है वो मालूम कर लेंगे। जैसे कि पी एन की कीमत नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एन जमा एन आर। अब देखो ये मुसल्लस में ये यहाँ इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं पी आर के, पी एन जमा एन आर हम लिख सकते हैं। तो इसके बराबर हम लिखेंगे के बराबर है किसके, पी आर के। हम यहाँ पे वजह लिख देंगे कि पी एन और आर क्या है, एक ही लाइन में है, एक ही कता पे है या एक ही ख़त पे है। अब पी एन की कीमत सवाल में दी गई है, नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, पी एन ऐसे ही लिख देंगे। एन आर की कीमत हमको दी गई है 8 और पी आर की कीमत हमको दी गई है 20। अब यहाँ पे जमा 8 बराबर के उस तरफ जाएगा तो नफ़ी 8 बन जाएगा। तो इसलिए पी एन बराबर 20 नफ़ी 8। तो हमको यहाँ पर पी एन बराबर 20 नफ़ी 8 यानी कितने हो गए, 12। हमको यहाँ 12 पी एन की कीमत मिल गई। अब हम इसी तरह से पी एम एम क्यू की कीमत मालूम करेंगे। दूसरे ख़त पे देखेंगे, दूसरे कतई ख़त पे देखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे पी एम जमा एम क्यू बराबर है पी क्यू के। यहाँ भी हम वजह लिखेंगे कि पी एम और क्यू एक ही लाइन में है, एक ही ख़त पर है। अब पी एम की कीमत दी गई है 15, एम क्यू की कीमत हमको नहीं मालूम है और पी क्यू की कीमत कितनी दी गई है सवाल में, 25। ठीक है। अब यहाँ जमा 15 बराबर के उस तरफ जाके नफ़ी 15 होगा तो एम क्यू बराबर 25 नफ़ी 15। तो इसलिए एम क्यू बराबर क्या मिलेगा हमको, 25 नफ़ी 15 10। ये हमको यहाँ पर कीमत मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो कीमतें यहाँ पर हमको सबकी कीमत मिल गई है, पी एन भी है मालूम, एन आर भी पता है, तो हम इनको अब तनासुब में रख के देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एन बटे एन आर बराबर, इनकी कीमत लिखेंगे। पी एन की कीमत है 12 और एन आर की कीमत कितनी दी गई है, 8। दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 3/2। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब इसी तरह से हम पी एम बटे एम क्यू लिखेंगे। पी एम बटे एम क्यू बराबर है, पी एम की कीमत कितनी दी गई है सवाल में, 15 और एम क्यू की कीमत हमने कितनी मालूम की, 10। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। यहाँ भी हमको क्या मिला, 3/2, मसावात नंबर 2। दोनों भी इक्वल है, 3/2 3/2। इसका मतलब ये है कि पी एन बटे एन आर और पी एम बटे एम क्यू क्या है, मसावी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एन बटे एन आर बराबर है पी एम बटे
एम क्यू के। यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 की बिना पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि किस बिना पर ये अगर ये मुतमासिल है तो किस बिना पर ये मुतवाज़ी हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए ख़त NM मुतवाज़ी है ज़िला QR के। यही हमको बताना था कि क्यों ये मुतवाज़ी है। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स की बिना पर हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये जो तनासुब में दिए गए हैं अज़ला PN/NR और PM/MQ अगर ये मसावी होंगे तो उनके सामने यानी जो दोनों कते ख़त को कता कर रहे हैं उनके वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे, यानी NM मुतवाज़ी होगा RQ के। सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में मुसल्लस MNP के ज़ाविया N का नासिफ NQ है। अगर MN बराबर 5, PN बराबर 7 और MQ बराबर 2.5 हो तो QP की कीमत मालूम कीजिए। सवाल में दिया हुआ है कि ज़ाविया N का नासिफ NQ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको किसका इस्तेमाल करना है, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात का इस्तेमाल करना है, जो मसला हमको दिया गया था। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे मुसल्लस में जो मालूमात दी गई है, मुसल्लस MNP में पहले हम कीमत लिख लेते हैं। MQ बराबर 2.5, PN बराबर 7 और MN बराबर 5। इसके बाद और मालूमात क्या दी गई है, दिया गया है कि ज़ाविया यहाँ पर दिया हुआ है शुआ NQ ज़ाविया N का नासिफ है। अगर नासिफ दिया गया इसका मतलब यहाँ पर हमको ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात की बिना पर। अब नासिफ की क्या खुसूसियात है हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये ज़ाविया N से जो शुआ निकल रही है NQ, ये MP को या PM को नुक्ता Q पर कता कर रही है। तो नासिफ का क्या मसला है कि जहाँ पर जो शुआ जिस कते ख़त को कता कर रही है उसको छोड़कर उसके अलावा जो 2 ज़िले हैं उनको हमको तनासुब में लेना है। यानी कि उसके अलावा 2 ज़िले कौन से हैं, MN/PN और बराबर उसके बाद में क्या लेना है कि जिस कते ख़त को वो कता कर रही है नुक्ता Q पर, जिसकी वजह से 2 मसावी हिस्से हो रहे हैं, वो इन हिस्से को लेना है। तो अब हम यहाँ पर MN है, MN के सामने लेंगे MQ। हम QP अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए MN कहाँ पे M पे ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर M से शुरू हो रहा है MQ, तो उसके सामने हम लेंगे MQ बटे QP या PQ। QP अब हम कीमत रखेंगे। इसमें क्या कीमत दी गई है, यहाँ पर MN की कीमत दी गई है 5 और PN की कीमत दी गई है 7। इसके बाद MQ की कीमत दी गई है 2.5 और QP की कीमत हमको पूछा गया मालूम करना है। तिरछी ज़र्ब करेंगे, 5 ज़र्ब QP बराबर 2.5 ज़र्ब 7, ये दोनों को तिरछी ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ पे 5 और QP ज़र्ब का ताल्लुक है,
बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो QP बराबर 2.5 ज़र्ब 7/5। अब यहाँ से अशारिया हटाना है। अगर अशारिया शुमार कुंदा में लगा है तो एक अदद के बाद अशारिया है तो हम नीचे एक सिफर बढ़ा देंगे, यानी 10 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए QP बराबर 25 ज़र्ब 7/5 ज़र्ब 10। 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 को 7 से तकसीम करेंगे, 2 तियां 6। एक बचा, यहाँ पे अशारिया लगाएंगे और एक बच गया तो यहाँ पर सिफर बढ़ा देंगे। तो क्या हो गया, 2 पंजे 10। तो इसलिए हमारी QP की कीमत हमको कितनी मिली, 3.5, और यही हमको पूछा गया था। देखेंगे सवाल नंबर 4। शक्ल में दिखाया गया कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई हैं। इस पर से दिखाइए कि AP/PB बराबर है AQ/QC। अब यहाँ देखो सवाल में दिया हुआ ये 60 डिग्री है, जाविया P और जाविया B भी 60 है। इसका मतलब ये है कि एक ही खत पे बन रहा है एक ही तरफ, ये नज़ीरी जाविये हैं। और अगर किसी भी मुसल्लस में उसके नज़ीरी जाविये अगर मुतमासिल होते हैं या नज़ीरी ज़िले भी मुतमासिल होते हैं तो PQ और BC क्या होंगे, ये मुतवाज़ी खत होंगे। अब ये किस बिना पर मुतवाज़ी खत होंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से। तो यहाँ पर अगर ये खत मुतवाज़ी हम साबित कर देते हैं तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से क्या होगा, AP/PB बराबर होगा AQ/QC के। तो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC में ABC है हमारे पास मुसल्लस, और दूसरा मुसल्लस है हमारे पास APQ में। ठीक है, अब देखो यहाँ जाविया P 60 दिया हुआ, यानी हम लिख सकते हैं जाविया APQ बराबर 60। तो लिखेंगे यहाँ पर हम जाविया APQ बराबर 60 है, और इसी तरह से जाविया ABC बराबर भी 60 है। अब ये दोनों 60 है यानी मुतमासिल है, तो इनके जाविये भी मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया APQ मुतमासिल है जाविया ABC के। क्यों मुतमासिल है, नज़ीरी जाविये। अगर इनके नज़ीरी ज़िले या नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि PQ मुतवाज़ी है BC के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कता, इसलिए कता PQ मुतवाज़ी है ज़िला BC के। ठीक है, अब ये अगर ये मसला याद है आप लोगों को, मुतनासिबत का बुनियादी मसला है। अगर ये मुतवाज़ी है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से AP/PB और AQ/QC भी मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला की रूह से। इसलिए AP/PB बराबर होगा AQ/QC के। यही हमको साबित करना था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। जूजंका ABCD में AB मुतवाज़ी है PQ के, मुतवाज़ी है DC के। दिया हुआ है ये कि मुतवाज़ी है और यहाँ पे कुछ कीमतें दी गई और हमको BQ की कीमत मालूम करना है। जब 3 ज़िले एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं तो हमने एक मसला पढ़ा हुआ है 3 मुतवाज़ी हायल कतात का मसला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जूजंका ABCD में 3 मुतवाज़ी हायल
कतात की बिना पर। ठीक है, अब सवाल में दिया हुआ है ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला PQ के और मुतवाज़ी है ज़िला DC के। ये दिया हुआ है सवाल में, तो इस बिना पर क्या होगा, AP बटे PD और BQ बटे QC। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए AP बटे PD बराबर है BQ बटे QC की। अब हम कीमत रख देंगे इसमें। AP की कीमत क्या दी गई है, AP की कीमत है 15 और PD की कीमत दी गई है 12। इसी तरह से BQ की कीमत हमको मालूम करना है और QC की कीमत दी गई है 14। तिरछी ज़र्ब करेंगे, 15 ज़र्ब 14 बराबर BQ ज़र्ब 12। अब हमको BQ की कीमत मालूम करना है, इसके साथ अदद है 12, ज़र्बी ताल्लुक है, बराबर के उस तरफ आके क्या हो जाएगा, तकसीम में बदल जाएगा। तो इसलिए BQ बराबर 15 ज़र्ब 14 बटे 12। अब हम तकसीम करेंगे यहाँ पर, 2 सते 14, 2 छंग 12। इसके बाद में या तो ज़र्ब कर लो दोनों को, इसको ज़र्ब कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तकसीम 5 सते 35 और बटे 2। फिर इसको भी तकसीम कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 15 हो गए, 2 के पाड़े में 15 नहीं आते, 2 सते 14, फिर अशारिया लगाएंगे और 1 जो बचा वहाँ पे सिफर बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमको BQ की कीमत क्या मिलेगी, इसलिए BQ बराबर 7। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से QP मालूम कीजिए। शक्ल दी गई है मुसल्लस MNP। मुसल्लस MNP में हम देख रहे हैं ये 2 डॉटेड लाइन डॉट है, इसका मतलब ये शुआ की निशानी है। इसका मतलब ये है कि जाविया N से जो शुआ निकल रही है NQ, वो MP को नुक्ता Q पर कता कर रही है। अब चूंकि यहाँ पर शुआ निकल रही है जाविया N से, तो यहाँ पर हम जाविये के नासिब की खुसूसियात मालूम करेंगे और हमको कुछ कीमतें दी गई है और यहाँ पर QP की कीमत हमको पूछा गया है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, पहले जो मालूमात दी गई है वो लिख लेंगे। मुसल्लस MNP में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर शुआ NQ जाविया N का नासिफ है। ठीक है, अगर नासिफ है इसका मतलब यहाँ पर, इसलिए हमको क्या इस्तेमाल करना है, जाविये के नासिफ की खुसूसियात। इसकी खुसूसियात क्या है, जहाँ से जो शुआ जिस कतई ख़त पे जा रही है उसको छोड़कर उसके अलावा हम 2 कतई ख़त ले लेंगे, यानी कि MN बटे NP बराबर है MQ बटे QP के। अब यहाँ पर कीमत दी गई है तो हम कीमत लिख लेंगे। MN की कीमत क्या दी गई है, यहाँ पर 25 बटे 40 बराबर MQ की कीमत 14 और QP की कीमत हमको पूछा गया है। तिरछी ज़र्ब करेंगे, 25 ज़र्ब QP बराबर 14 ज़र्ब 40। QP ज़र्ब का ताल्लुक है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, तो 14 ज़र्ब 40 बटे 25। दोनों कौन से पहाड़े में आएंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर हम 14 और 8 को ज़र्ब कर देंगे, क्या जवाब मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा QP बराबर 14 अट्ठे
112 बटे 5। अब हम इसको तकसीम करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक बचा, फिर से ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, आशारिया लगाएंगे, एक सिफर बढ़ाएंगे तो 20 हो गया, 5 चौक 20। तो यहाँ पर हमको इसलिए QP की कीमत क्या मिलेगी, 22.4, और यही हमको पूछा था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है शक्ल में, अगर AB मुतवाज़ी है DC मुतवाज़ी है EF के, तो X की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ X की कीमत मालूम करना है और A और E की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ फिर से हमको सवाल में दिया हुआ है कि 3 ख़त जो है वो मुतवाज़ी है, इसका मतलब यहाँ पर हमको 3 मुतवाज़ी हायल कतात का जो है मसला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल, और जो दिया हुआ है कि AB मुतवाज़ी है CD मुतवाज़ी है FE के। अगर तीनों ख़त मुतवाज़ी है तो 3 मुतवाज़ी हायल कतात की बिना पर, 3 हायल कतात क्या है, AB, तो यहाँ पर AB DC और EF, तो इसके बीच में जो बन रहे ज़िले BD बराबर DF, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BD बटे DF बराबर, इसके सामने है AC, BD के सामने AC और DF के सामने है CE। अब यहाँ पे कीमतें दी गई है, BD की कीमत है 8 और DF की कीमत है 4, AC की कीमत है 12 और CE की कीमत हम X। तिरछी ज़र्ब करेंगे, X ज़र्ब 8 बराबर 12 ज़र्ब 4, तो इसलिए X और 8 का ज़र्ब का ताल्लुक़ है, बराबर के उस तरफ जाके तकसीम में बदल जाएगा, तो इसलिए X बराबर 12 ज़र्ब 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो इसलिए हमको X की कीमत यहाँ पर मिल गई 6। अब आगे हमको क्या पूछा है, AE पूछा है, A और E। AE हम मालूम करेंगे, AE के देखेंगे 2 छोटे हिस्से हैं, AC और CE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE बराबर AC जमा CE। अब यहाँ पर देखेंगे CE की कीमत X है और X हमने मालूम किए 6, AC की कीमत है 12 और जमा X की कीमत हमको मिली 6, तो यहाँ पर 12 और 6 कितना हो गए, 18, तो इसलिए AE की कीमत कितनी होगी, 18। यही हमको पूछा था सवाल में। सो गाइज, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।